नववा श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणो नयन्ति लोको अयं कर्म बंधन तद अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं वे क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें दिन रात व्यस्त रहता है, वह इसी लोक लोक का एक बंधन है, ना कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से बाहर अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संतोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण करो। संतोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वह यज्ञ क्या है कि जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण बताते हैं यज्ञ आया कहाँ से, वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है। जिस जिसे हम कार्य रूप दे और हम हमसे कर्म होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं, जिससे श्रद्धा जागृत हो। तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्पष्ट रहे कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला है कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है। जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है। अध्याय 2 में पहली बार कर्म का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बरते जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। यह अध्याय 3 में बताया कि कोई बगैर कर्म किए नहीं रहता। प्रकृति से पराधीन होकर मनुष्य कर्म करता है। इसके बावजूद भी लोग इंद्रियों को हठ से रोककर मन से विषयों का चिंतन करते हैं। वे दम्भी हैं, दम्भ का आचरण करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन, मन से इंद्रियों को समेटकर तू कर्म कर। किंतु प्रश्न ज्यों का त्यों है कि कौन सा कर्म करें। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें। तब बताया कि यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि वह यज्ञ क्या है। यह यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बताकर शांत हो जाएंगे और आगे यज्ञ आगे अध्याय 4 में यज्ञ का निखरा हुआ रूप मिलेगा। जिसे करना कर्म है। कर्म की परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई पदाशील है तो कोई सेवा, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा। इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म नहीं, अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन।
यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह इस श्लोक का बंधनकारी कर्म है, ना कि मोक्ष तक कर्म। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ न बताकर पहले यह बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से। धन्यवाद।